आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब हम शुरुआत करते हैं इच्छा पूर्ति दर्शन के पहले खंड को। करोड़ों में एक इच्छा के अधिकार से जन्म, ये टाइटल है। जब करोड़ों शुक्राणु उस एक अंडाणु तक पहुंचने की दौड़ लगाते हैं तो वह केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, वह इच्छा की एक दिव्य प्रतिस्पर्धा है। यह प्रतियोगिता, जिसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से जीव विज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं, उसमें एक आंतरिक चीख भी है, मैं जीवन का भाग बनूंगा। उस एक विजेता शुक्राणु में सिर्फ जैविक क्षमता नहीं थी, बल्कि वह ऊर्जा थी, वह इच्छा थी जो जीवन के लिए सघन संकल्प में बदल गई। यह पहले क्षण हमें यह समझाता है कि जीवन केवल रासायनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना की पहली कणिक है। जिस पल वह शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, उस क्षण से एक नई जीवन पुंज अंगड़ाई लेता है। मन, आत्मा और शरीर का समाहार बनने की ओर बढ़ने के लिए, और इस आरंभ में स्पष्ट होता है कि हम जन्मा नहीं, हमने जन्म लेना चाहा। यह चाह हमारी आत्मा की पहली पुस्तक है, जिसे हम जन्म की पहली सांस से पढ़ना शुरू करते हैं। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज के अनुसार जन्म केवल जन्म नहीं, यह अधिकार का उद्घोष है। और वे कहते हैं, जब पहला सांस टूटती है तो वह सांस जी रहने की इच्छा है कि पहली धड़कन होती है। इन शब्दों में समाहित है हमारी आत्मा की गाढ़ी पुकार, जो कहती है, मैं हूँ, मैं जिंदा रहूँगा। उस प्रथम रुदन में दर्द भी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण इच्छा की विजय। उसने अस्तित्व के मंच पर प्रवेश ले लिया है। जब हम इस मूल बिंदु पर रुककर सोचते हैं तो पता चलता है कि जीवन की इच्छा ही वास्तविकता बनाती है। वह एकथित अधिकार जो हम बिना किसी प्रमाण पत्र के लेकर आते हैं, वह है जीवित होने का अधिकार। हम अपने जन्म वाले पहले क्षण से ही एक अधिकार के साथ जीते हैं। यह अधिकार है अपनी इच्छा की मान्यता। यह दर्शन हमें एक गंभीर सवाल भी देता है, क्या हम अभी भी उसी अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? क्या हम उस गहरे मैं होना चाहता हूँ के साथ जीवन जी रहे हैं, या हमारे भीतर की वह इच्छा पुकार अब कहीं दब कर रह गई है? इस बिंदु को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह केवल व्यक्तिगत जीवन का उद्घोष नहीं, बल्कि यह समूचे अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। जन्म केवल जैविक घटना नहीं, आत्मा की विजय है। हमारी प्रथम सांस मैं हूँ कहने की पुकार है। जीवन की शुरुआत एक अधिकार से होती है, इच्छा का अधिकार। और इस अधिकार को पहचान कर ही हम जीवन को संपूर्ण रूप से जी सकते हैं। इच्छा का जन्म और मानव चेतना का आरंभ। खंड 1.2, गर्भ का प्रथम विचार, चेतन की प्रथम इच्छा। जब वह एक कोशिका जो अंडाणु शुक्राणु के मिलन से बनी गर्भाशय की दीवार पर स्थापित होती है, तब वह केवल शारीरिक विकास की शुरुआत नहीं, आत्म चेतना की यात्रा का प्रथम पड़ाव होता है। विज्ञान इसे भ्रूण का विकास कहता है, लेकिन इच्छा का दर्शन कहता है यह वह क्षण है
जब आत्मा पहली बार जीवन के प्रति जागरूक होती है। गर्भ की स्थिति अंधकार में होती है, लेकिन उस अंधकार में भी चेतना का एक बीज अंकुरित हो रहा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है, वह धड़कनों की भाषा सीखता है, माँ की भावनाओं को महसूस करता है, बाहरी ध्वनियों पर प्रतिक्रिया करता है और भीतर कुछ पूछता है, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों भेजा गया, क्या मैं केवल शरीर हूँ या मुझ में कुछ और भी है। यह प्रश्न इच्छा की पहली इच्छा है, स्वयं को जानने की। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, गर्भ में पल रहा शिशु केवल माँ के खून से नहीं, उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से भी पोषण पाता है। यदि माँ भयभीत हो तो बच्चा भी डर सीखता है। यदि माँ शांत और दिव्य विचारों से भरी हो तो बालक जन्म से ही सहज आध्यात्मिक होता है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। विज्ञान मानता है कि गर्भस्थ शिशु 18 से 20 हफ्ते में ध्वनि सुन सकता है। आध्यात्मिक दर्शन मानता है कि आत्मा इच्छा पहले ही क्षण से चेतना के साथ उपस्थित होती है। इसलिए जब कोई गर्भवती माता कोई सुंदर भजन सुनती है, सकारात्मक सोच रखती है, कोई पाठ करती है, तब उसका बच्चा न केवल शारीरिक रूप से बलवान बनता है बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त और संतुलित होता है। प्राचीन कथाएं। महाभारत में अभिमन्यु की कथा प्रसिद्ध है, जो गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख गया। यशोदा जी ने गर्भ काल में कृष्ण को अपनी चेतना से अनुभव किया। यह केवल कथाएं नहीं, यह दर्शाती हैं गर्भ काल के विचार बच्चे के व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। पहली इच्छा, जानने की प्यास। गर्भ में पहली इच्छा होती है, मैं जानूं, मैं समझूं। यह इच्छा जीवन भर बनी रहती है। मनुष्य केवल इसलिए पढ़ता, सीखता है, अनुभव करता है क्योंकि वह जानना चाहता है। यह जानने की इच्छा ही उसे विज्ञान, धर्म, कला, संस्कृति की ऊंचाइयों तक ले जाती है। सारांश। गर्भ के अंधकार में चेतना का प्रथम आलोक प्रकट होता है। माँ की भावनाओं, विचार शिशु की इच्छाओं की दिशा तय करता है। गर्भ में ही इच्छा पूछती है, मैं कौन हूँ। यही आत्मज्ञान की पहली चिंगारी है। जानने की प्यास जीवन की पहली और सबसे गहरी इच्छा है। प्रेरणादायक कथन। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, गर्भ जीवन का पहला विद्यालय है। माँ उसका पहला गुरु है और इच्छा उसकी पहली पाठशाला है। 1.3 जन्म के क्षण में व्यक्त चेतना पहली पुकार मैं हूँ। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है और पहली बार रोता है, वह केवल एक जैविक क्रिया नहीं होती, वह पहला रोदन एक उद्घोषणा है। मैं आया हूँ, मैं हूँ, अब मैं इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा को पूर्ण करने आया हूँ। यह मैं हूँ आत्मा की उद्घोषणा है। जन्म केवल शरीर का प्रकट होना नहीं, यह चेतना का उद्घाटन है। यह वह क्षण है जब इच्छा, जो 9 महीने तक मौन थी, अब अपने अस्तित्व की घोषणा करती है। जन्म और चेतना का मिलन। मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने का आरंभ नहीं, यह उस इच्छा का पहला पूर्ण चरण है जो गर्भ में बीज रूप में थी। गर्भ में वह इच्छा जानना चाहती थी, मैं कौन हूँ। जन्म के समय वह उत्तर देती है, मैं इच्छा हूँ। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, हर नवजात की चीख में ब्रह्मांड की आवाज़ होती है। वह केवल रोता नहीं, वह चेतना का उद्घोष करता है। अब मैं इस धरती पर अपने उद्देश्य को लेकर आया हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नवजात बच्चे
के पहले रोने की चिकित्सा में एक सकारात्मक संकेत माना जाता है कि उसके फेफड़े कार्य कर रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि में यह रोदन उद्घोष है इच्छा का। वह चेतन सत्ता अब कार्यशील है, अब उसकी इच्छा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। पौराणिक दृष्टांत वाल्मीकि रामायण में माता कौशल्या के गर्भ से जब श्री राम प्रकट हुए तब पूरे अयोध्या में दिव्य प्रकाश फैल गया। यह केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था, यह धर्म की इच्छा का अवतरण था। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, परंतु वह भी अंधकार में उजाले की घोषणा थी। अब अधर्म का अंत निश्चित है। मनुष्य का पहला अनुभव असहायता और अनंत संभावना। जन्म के क्षण में नवजात कमज़ोर होता है और उसमें असीम संभावनाएं छुपी होती हैं। उसकी आंखें खुलती हैं, वह सांस लेता है। संसार के रंग रूप उसका परिचय होता है, परंतु उसके भीतर एक मौन यात्रा शुरू हो चुकी होती है, इच्छाओं की यात्रा। यह पहला रोदन हमें क्या सिखाता है? वह बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम आए हैं। हमारी उपस्थिति इस धरती के लिए महत्वपूर्ण है। हम एक उद्देश्य लेकर आए हैं, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, पर भीतर कहीं कुछ पूर्ण करना है। हमारे भीतर चेतना है जो बोल रही है मैं हूँ, इच्छा है वह बोल रही है मैं हूँ। जन्म के क्षण में आत्मा अपने अस्तित्व की पहली घोषणा करती है। यह रोदन केवल शरीर की नहीं, चेतना की पहली अभिव्यक्ति है। मैं हूँ वह वाक्य है जिससे हर जीव यात्रा की शुरुआत होती है। हर व्यक्ति के जीवन का आधार यह उद्घोषणा है कि वह स्वयं एक विशिष्ट उद्देश्य से जन्मा है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज के विचार, जब बच्चा रोता है तो वह केवल माँ को नहीं बुला रहा होता, वह ब्रह्मांड से कहता है अब मैं तैयार हूँ, मेरे कर्म और मेरी इच्छाएं इस धरती पर प्रकट होने जा रही हैं। चैप्टर 1.4 बाल्यकाल की इच्छाएं, खेल, जिज्ञासा और आत्मा का पहला संवाद। जैसे ही बालक जन्म के बाद बोलना चालना शुरू करता है, उसकी चेतना बाह्य जगत के संपर्क में आने लगती है। वह केवल भूख प्यास से संचालित नहीं होता, बल्कि जानना चाहता है, पाना चाहता है, छूना चाहता है, समझना चाहता है। यही जिज्ञासा उसकी प्रथम इच्छा बनती है। मैं जानना चाहता हूँ। यह जानने की भूख ही धीरे धीरे उसकी चेतना के दरवाजे खोलती है। बालक जब किसी खिलौने की ओर हाथ बढ़ाता है तो वह केवल खेल नहीं रहा, वह इच्छा की पहली अभिव्यक्ति कर रहा है। उसके लिए गेंद केवल गेंद नहीं, एक ब्रह्मांड है। गुड़िया केवल एक वस्तु नहीं, एक सजीव साथी है। वह उसमें कल्पना देखता है, संवाद करता है, जीवन भर की भूमिका निभाता है। यह बाल्यकाल की लीलात्मक साधना है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, बालक का खेल आत्मा की इच्छा की पहली उपासना है। वह खेलते खेलते ही उस परम इच्छा से जुड़ता है। बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निरंतर जिज्ञासा। वह बार बार पूछता है, ये क्या है, मैं क्यों हूँ, चाँद वहाँ क्यों है। यह प्रश्न केवल बुद्धि से नहीं, इच्छा से उठते हैं। वह जीवन को समझना चाहता है। यही वही क्षण होता है जब वह इच्छा संसार के साथ संवाद प्रारंभ करती है। वह नहीं जानता कि वह दर्शन कर रहा है, परंतु हर प्रश्न एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को जन्म दे रहा होता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह अवस्था 2 से 6 वर्ष की होती है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जिसमें बच्चा देखने, सुनने, छूने, अनुभव करने से ज्ञान ग्रहण करता है। यह ज्ञान ही उसकी इच्छाओं को दिशा देता है
और यही इच्छाएं भविष्य के लिए विचार, कल्पना और कर्म का आधार बनती हैं। पौराणिक दृष्टांतों में भी बालकों की इच्छा अद्भुत रही है। नचिकेता मृत्यु से प्रश्न करता है, क्या मृत्यु के पार भी कुछ है? यह कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं, इच्छा की पुकार थी। प्रहलाद बचपन में ही ईश्वर में लीन हो गया। उसकी इच्छा थी ईश्वर को अनुभव करना। ये इच्छाएं ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाने वाली चेतना है। बालक जो देखता है उसे पाने की कामना करता है। वह डॉक्टर की किट से, डॉक्टर पुलिस की वर्दी से, रक्षक कथा में सुने राम से धर्मनिष्ठ बनना चाहता है। यही कल्पनाएं धीरे धीरे उसकी आकांक्षाएं बन जाती हैं, फिर संकल्प में परिवर्तित होती हैं। यदि उस समय उसे सकारात्मक दिशा दी जाए तो वह पूर्ण निर्माण कर सकता है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, बाल्यकाल की इच्छाएं भविष्य की चेतना का बीज है। उन्हें रोको मत, उन्हें प्रेम से दिशा दो। यदि बच्चा प्रश्न करता है तो उसे उत्तर दो। यदि वह कल्पना करता है तो उसे पंख दो, क्योंकि वही कल्पना कल यथार्थ बनेगी। सारांश रूप में बाल्यकाल की इच्छाएं जीवन की प्रथम ऊर्जा है। खेल और जिज्ञासा आत्मा के मार्गदर्शन संवाद के पहले चरण हैं। यदि इन्हें सही पोषण दिशा मिले तो यही इच्छाएं भविष्य का मार्गदर्शन करती हैं। बालक केवल शरीर नहीं, एक खोजी इच्छा है जो प्रत्येक वस्तु में कुछ पाना चाहती है, कुछ जानना चाहती है। उसका खेल, उसकी जिज्ञासा, उसका हंसना, उसका गिरना, उठना, सब उसकी परम इच्छा यात्रा के पहले चरण हैं। अब 1.5 किशोर अवस्था, पहचान की भूख और आत्मा का संघर्ष। बाल्यकाल की मासूम इच्छाएं अब रूप बदलती हैं। शरीर में परिवर्तन आते हैं, मन में हलचल मचती है और इच्छा की पुकार तेज होती है। यह किशोर अवस्था जहाँ इच्छाएं अब केवल खेलने या जानने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे अब एक प्रश्न बन जाती हैं। मैं कौन हूँ? यह पहचान की भूख सबसे तीव्र, सबसे उलझी हुई, सबसे निर्णायक इच्छा। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, किशोर का प्रश्न मैं क्या बनूं नहीं है, उसका गहरा प्रश्न होता है मैं हूँ कौन। यही प्रश्नों से समाज, धर्म, विज्ञान, भावनाओं, प्रेम, क्रोध, विद्रोह हर स्तर पर ले जाता है। वह भीतर से एक सृजनकर्ता होता है, लेकिन समाज उसे अनुशासित देखना चाहता है। वह उड़ना चाहता है पर उसे बांध दिया जाता है। इस अवस्था में इच्छाएं दो ध्रुवों में बट जाती हैं, बाहरी आकर्षण और भीतरी पुकार। एक ओर फैशन, दोस्ती, प्रेम, प्रतिस्पर्धा और इच्छा अभिव्यक्ति की चाह है। दूसरी ओर जीवन का उद्देश्य जानने की अनकही बेचैनी। मनोवैज्ञानिक इसे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की अवस्था कहते हैं, जब किशोर स्वयं को एक भूमिका में ढालना चाहता है पर असमंजस से भरा होता है। पौराणिक दृष्टांतों में एकलव्य इसका प्रतीक है। गुरु द्रोण को पाने की इच्छा त्याग और आत्म बलिदान का मार्ग बनती है। कृष्ण किशोर अवस्था में मथुरा जाकर अत्याचार का अंत करता है। यह साहस और पहचान की उच्चतम अभिव्यक्ति है। ऐसे उदाहरण बताते हैं कि यदि किशोर को उद्देश्य मिल जाए तो वह चमत्कार कर सकता है। लेकिन आधुनिक समय में यही अवस्था सबसे अधिक भटकाव वाली हो सकती है। सोशल मीडिया, तुलना, दबाव, कैरियर की चिंता और प्रेम की अधूरी समझ
इच्छाओं को भ्रमित करती है। परिणाम स्वरूप आत्मा इच्छा भीतर चिल्लाती है, कोई मुझे समझे। दुर्भाग्यवश उसे ताने मिलते हैं, मार्गदर्शन नहीं। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, किशोर को नियंत्रित मत करो, उसे समझो, उसके साथ संवाद करो। यह अवस्था प्रश्नों की है, उसे उत्तर चाहिए, प्रेम से न कि डर से। जब किशोर को जीवन का उद्देश्य दिखाया जाता है कि इच्छा की भूख को पहचाना जाता है, तब वह किसी भी दिशा में सृजन कर सकता है। वह वैज्ञानिक भी बन सकता है, संत भी, योद्धा भी। इस अवस्था में इच्छाओं को दिशा देने का सर्वोत्तम मार्ग है संवाद, साधना, स्वावलंबन। उसे अकेला मत छोड़ो, उसे सुनो, उसे सिखाओ कि इच्छा केवल पाने की नहीं, कुछ बनने की भी हो सकती है। उसे बताओ कि जीवन केवल कैरियर नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। सारांश रूप में किशोर अवस्था वह मोड़ है जहाँ पहचान की भूख चरम पर होती है। इच्छा पहली बार स्वयं को जानने का प्रयत्न करती है। यह संघर्ष जितना भीतर है उतना ही बाहर भी है। यदि किशोर को सही मार्गदर्शन, प्रेम और प्रेरणा मिले तो वह इच्छा के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है, वरना यही अवस्था उसे भ्रम, हानि और अवसाद में भी ले जा सकती है। 1.6 युवावस्था, इच्छा से कर्म तक की यात्रा। किशोर अवस्था की पहचान की भूख जब स्थिर होती है तब प्रवेश होता है युवावस्था में। वह कालखंड है जो इच्छाएं केवल कल्पना नहीं रह जाती, वे क्रिया बनना चाहती है। यही वह समय है जब मैं कौन हूँ का उत्तर मैं क्या कर सकता हूँ में बदलता है। युवावस्था इच्छा की ऊर्जा को कर्म में बदलने की उम्र है। यही वह अवस्था है जहाँ सपनों को जमीन पर उतारने की चुनौती सामने खड़ी होती है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, युवा वह नहीं जो जवान है, युवा वह है जो जागरूक है। उसकी इच्छा केवल व्यक्तिगत नहीं, वह समाज, राष्ट्र को बदलने की हिम्मत रखती है। इस अवस्था में 3 प्रमुख इच्छाएं प्रकट होती हैं। स्थायित्व की इच्छा, एक पहचान, कैरियर, उद्देश्य। प्रेम की इच्छा, संबंध, अपनापन, साझेदारी। अभिव्यक्ति की इच्छा, अपनी बात कहने, अपने मूल्य दिखाने की तड़प। युवावस्था का मन ऊर्जा से भरा होता है, जैसे बहता हुआ जल। यह जल जीवन भी देता है और नियंत्रण ना हो तो तबाही भी। पौराणिक दृष्टि से देखें तो परमात्मा राम युवावस्था में ही वनवास के रास्ते, कर्तव्य को अपनाते हैं। कृष्ण इसी अवस्था में महाभारत की भूमिका रचते हैं। स्वामी विवेकानंद की विश्व विख्यात शिकागो स्पीच भी युवावस्था की ही देन है। लेकिन आज का युवा तकनीक से घिरा है, अवसर भी अधिक हैं, भटकाव भी। सोशल मीडिया पर पल पल तुलना, कैरियर की अनिश्चितता, रिश्तों की जटिलता और आत्म संदेश, ये सब उसकी इच्छा की गति को भ्रमित कर देते हैं। फलस्वरूप कई युवा अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, कुछ अवसाद में चले जाते हैं तो कुछ क्रांति की राह पकड़ लेते हैं। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज का संदेश युवाओं के लिए स्पष्ट है, युवा स्वयं के लिए नहीं, युग के लिए जिए। इच्छाओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया में साधना आवश्यक है। ध्यान, सेवा, सत्संग और दिशा, यही युवा की ऊर्जा को सार्थकता देती है। यहाँ एक प्रैक्टिकल सूत्र है, इच्छा जमा अनुशासन बराबर उपलब्धि। इच्छा अगर अनुशासित
अनुशासित होगी तो उपलब्धि ज़रूर होगी, मतलब पूर्ति ज़रूर होगी। बिना अनुशासन के इच्छा केवल कल्पना है, अनुशासन उसे क्रियान्वित करता है। यही कारण है कि जो युवा अपनी दिनचर्या, अपने लक्ष्य, अपनी संगति को गंभीरता से लेते हैं, वही अपने जीवन की दिशा तय कर पाते हैं। इस अवस्था में युवा को मार्गदर्शन की नहीं, प्रेरणा की ज़रूरत होती है। उसे आदेश नहीं, सहयोग चाहिए। उसे रोकने से अधिक ज़रूरी है उसे सिखाना कि उसकी इच्छा केवल मैं तक सीमित नहीं, हम और समाज तक विस्तृत हो सकती है। युवावस्था वह अवस्था है जहाँ इच्छा कार्य बनना चाहती है। यह वह समय है जब इच्छा दिशा मांगती है और शरीर शक्ति देता है। यह काल यदि सही मार्गदर्शन, उद्देश्य और साधना से जुड़ पाए तो युवा इतिहास रच सकते हैं, वरना यही ऊर्जा अव्यवस्था बन जाती है। ये समापन है 1.6 चैप्टर का। प्रारंभ 1.7 चैप्टर, प्रेम और संबंध। इच्छा की साझी इच्छाएं। जब मनुष्य अपनी पहचान बना लेता है और कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब उसके भीतर एक और गूढ़ लेकिन अत्यंत शक्तिशाली इच्छा जन्म लेती है, प्रेम की। यह केवल आकर्षण नहीं, यह इच्छा की साझेदारी की खोज है। हर व्यक्ति जीवन में किसी ऐसे को चाहता है जो उसे समझे, स्वीकार करे, उसका सहभागी बने। प्रेम की इच्छा केवल यौनिक नहीं होती, वह भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होती है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, प्रेम वह पुल है जो दो इच्छाओं को जोड़ता है, लेकिन जब वह केवल शरीर से जुड़ा होता है तब वह पुल नहीं, भ्रम बन जाता है। प्रेम की 4 परतें। शारीरिक आकर्षण, यह तत्कालिक है, क्षणिक है। भावनात्मक लगाव, यह थोड़ी गहराई देता है लेकिन असुरक्षित होता है। मानसिक समानता, यह रिश्ता लंबा चलता है जब विचार मिलते हैं। और आध्यात्मिक एकता, यह वह अवस्था है जहाँ प्रेम सेवा बन जाता है, ईश्वर की उपासना बन जाता है। पौराणिक दृष्टिकोण से शिव और पार्वती का मिलन केवल विवाह नहीं था, यह तप, समर्पण और साधना का परिणाम था। राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक था, जहाँ शरीर अनुपस्थित था लेकिन आत्मा, इच्छा पूर्ण रूप से जुड़ी थी। सीता और राम का प्रेम मर्यादा और त्याग का प्रतीक है। आज का यथार्थ। आज की दुनिया में प्रेम भ्रम से भरा हुआ है। सोशल मीडिया के रिश्ते सतही हैं। डेटिंग ऐप्स पर स्वाइप कल्चर ने स्थायित्व को नष्ट कर दिया है। युवा प्रेम में स्थायित्व चाहते हैं लेकिन संयम नहीं रखना चाहते, इसलिए रिश्ते बनते भी हैं तो टूटते भी जल्दी हैं। यह प्रेम की बड़ी विडंबना है। इच्छा तो स्थायी संबंध की होती है लेकिन आचरण क्षणिक होता है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज का प्रेम दर्शन। सच्चा प्रेम वह है जिसमें दूसरा व्यक्ति अपनी इच्छा की यात्रा में सहचर बने, न रोके न खींचे, बस साथ चले। वे कहते हैं, यदि प्रेम इच्छा को ऊपर उठाए तो वह धर्म है, यदि वह नीचे गिराए, व्यसन, हिंसा, असुरक्षा लाए तो वह मोह है, और मोह इच्छा का पतन है। प्रेम को पोषित करने के उपाय।
संवाद में ईमानदारी, अपेक्षाओं की स्पष्टता, साथ में साधना या सेवा, अहंकार का त्याग, क्षमा का अभ्यास। कहानी बताता हूँ एक आपको। दीपक एक आदर्शवादी युवा था जो समाज में सेवा में रहता था। देविका एक डॉक्टर थी जिसे आयुष्मान सेवा शिविरों में भाग लेने का उत्साह था। दोनों का मिलन एक जगह पर हुआ, एक सेवा कार्यक्रम में हुआ। प्रारंभ में आकर्षण था, फिर विचार मिले, अंततः एक साथ जीने की इच्छा बनी। लेकिन दोनों ने विवाह से पहले 1 वर्ष तक सेवा और साधना में साथ बिताया और उन्होंने विवाह किया। आज वे एक गौशाला और एक अस्पताल दोनों का संचालन कर रहे हैं। यह उदाहरण प्रेम की उस अवस्था को दर्शाता है जो इच्छा को शक्ति देता है, जहाँ इच्छा केवल लेने की नहीं, देने की बन जाती है। प्रेम वह फूल है जो केवल तप, त्याग, धैर्य की मिट्टी में खिलता है। यह संदेश है स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज का। समापन 1.7 का 1.8 की शुरुआत। धन और सफलता की इच्छा, स्वपन से संपन्नता तक। मनुष्य का जीवन केवल अस्तित्व नहीं, विकास की निरंतर यात्रा है और इस यात्रा में धन और सफलता की इच्छा एक स्वाभाविक पड़ाव है। यह इच्छा केवल भौतिकता नहीं, बल्कि इच्छा प्रकाश, स्वतंत्रता, सेवा का साधन बन सकती है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, धन तब श्रेष्ठ है जब वह दूसरों की मुस्कान बन सके, नहीं तो वह बोझ है। धन की 3 परतें होती हैं: जीवन उपयोगी आवश्यकताएं, सुरक्षा और सुविधा, और नंबर 3 सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता। पहली परत मनुष्य को जीवित रखती है, दूसरी उसे सुरक्षित और संतुलित बनाती है, तीसरी उसे स्वयं के विस्तार की अनुमति देती है। जब धन लोभ और संग्रह का विषय बन जाए तो वह व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। जब वह सेवा, दान और सृजन का माध्यम बने तो वह तप हो जाता है। पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो कुबेर धन के देवता माने गए, पर उनका सम्मान तब हुआ जब उन्होंने शिव की भक्ति और सृष्टि के हित में अपनी संपत्ति लगाई। रावण भी धनी था, पर अहंकार ने उसे राज्य को विनाश में बदल दिया। सुदामा निर्धन था, पर कृष्ण के साथ उसकी मित्रता और आत्मिक संपदा ने उसे सर्वश्रेष्ठ बना दिया। यह सिद्ध करता है कि धन की मात्रा नहीं, उसकी भावना, दिशा ही उसके पुण्य और पाप का निर्धारण करती है। आधुनिक युग में धन और सफलता को गाड़ियों, बंगले, ब्रांडेड कपड़ों से मापा जाना लगा है। लेकिन क्या ये सफलता के अंतिम मापदंड हैं? मानसिक शांति, संतुलित जीवन, दूसरों के लिए उपयोगी होना, ये भी तो समृद्धि के संकेत हैं। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज की दृष्टि में जो अपने मेहनत से कमाए और सेवा में लगाए, वही सच्चा अमीर है। वे बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी आय को 3 भागों में बांटना चाहिए। एक भाग स्वयं के जीवन हेतु, दूसरा भाग भविष्य की सुरक्षा हेतु, और तीसरा भाग समाज व सेवा हेतु। प्रेरक प्रसंग शुभम एक कहानी है। शुभम एक गरीब किसान का बेटा था। उसे व्यापार करने की तीव्र इच्छा थी, पर पूंजी नहीं थी। उसने किसी के प्रवचन सुने, धन तप से आता, सेवा से टिकता। वह जैविक खेती में जुट गया।
शुरुआती असफलताओं के बावजूद वह डटा रहा। धीरे धीरे उसका काम फैलने लगा। मुनाफे से उसने गांव में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोले। आज शुभम का नाम केवल एक सफल व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक जनसेवक और प्रेरणा पुरुष के रूप में लिया जाता है। उसकी सफलता ने उसे नहीं बदला, बल्कि वह सफलता का माध्यम बन गया। ये घटना सच्ची है। धन यदि बहते हुए जल की तरह बहता रहे तो खेतों को सींचता है, पर यदि संग्रह की आकांक्षा में रुक जाए तो सड़ता है। सफलता केवल ऊंचाई नहीं, गहराई में भी है। इच्छापूर्ति दर्शन यही सिखाता है। धन को साध्य नहीं, साधन बनाओ। धन और सफलता की इच्छा तभी पूजनीय है जब वह सबका भला, साथ में मेरा भी कल्याण के भाव से जुड़ी हो। उदाहरण, धन संग्रह की वस्तु नहीं, वह सेवा की शक्ति है। जो दूसरों की इच्छा पूरी करे वही सबसे धनी है। ये कथन है स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज जी का। इस पृष्ठ का समापन 1.9 ज्ञान और शिक्षा की इच्छा, प्रकाश की ओर बढ़ता पथ, ये टाइटल है 1.9 का। मनुष्य का वास्तविक जन्म तब होता है जब वह अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर कदम बढ़ाता है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं, यह दृष्टि है, दिशा है और जीवन को सार्थक बनाने की कुंजी है। ज्ञान की इच्छा की सबसे पवित्र पुकार है। यह जन्मांतरों की यात्रा का सार है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, ज्ञान ही सच्ची दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे बांटने से बढ़ता है, जो जीवन को दिव्य बना देता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। बाह्य ज्ञान, जो दुनिया को समझने की समझ देता है, और आंतरिक ज्ञान, जो इच्छा से परिचय कराता है। इच्छापूर्ति दर्शन में यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा वही पूर्ण मानी जाती है जो जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाए, व्यक्ति को स्वावलंबी और समाज को सोशल और सशक्त बनाए। पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो महर्षि वाल्मीकि डाकू से ऋषि बने, क्योंकि उन्होंने नारद जी से केवल एक शब्द राम का ज्ञान प्राप्त किया। एकलव्य ने बिना शिक्षक के गुरु की प्रतिमा बनाकर शिक्षा प्राप्त की। वेदों की ऋचाएँ, उपनिषदों की शिक्षाएं ये सिद्ध करती हैं कि ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा ही व्यक्ति को परम इच्छा के निकट ले जाती है। आधुनिक युग में शिक्षा डिग्रियों तक सीमित हो गई है, परंतु इच्छापूर्ति दर्शन में शिक्षा को इच्छा की विस्तार प्रक्रिया माना गया है। यह एक शिक्षित व्यक्ति केवल नौकरी नहीं पाता, वह समाज का दर्पण, दिशा, दीपक बनता है। स्वामी जी कहते हैं कि इच्छापूर्ति धाम द्वारा चलाए गए ज्ञानदीप अभियान में हजारों विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, डिजिटल साधन और नैतिक शिक्षा दी जा रही है। कल्पना एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसके पास किताबें नहीं थी, पर जिज्ञासा बहुत थी। इच्छापूर्ति धाम की चलती पुस्तकालय व मोबाइल शिक्षण केंद्र ने उसे पढ़ने का अवसर दिया। कुछ वर्षों में उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। आज वह सौर ऊर्जा परियोजना पर काम कर रही है। वह गांव की पहली लड़की है जिसने घर घर जाकर बच्चियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। ज्ञान की इच्छा तब शक्तिशाली बनती है जब वह सेवा, सृजन और माध्यम बन जाए। यदि हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी बेहतर समाज गढ़े तो उन्हें केवल किताबी नहीं, आध्यात्मिक और व्यवहारिक शिक्षा देना आवश्यक है। उदाहरण,
स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं, जीने और जगाने के लिए होता है। समापन 1.9 चैप्टर का। 1.10 स्वास्थ्य और दीर्घायु की इच्छा जीवन का अमूल्य रक्षक है। स्वास्थ्य वह नींव है जिस पर इच्छाओं की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर शरीर स्वस्थ न हो तो धन की लालसा काम आती नहीं है, न ज्ञान, न प्रेम, न भक्ति। इसलिए मानव की सबसे स्वाभाविक और प्राथमिक इच्छा होती है स्वस्थ जीवन जीना, दीर्घायु होना। यह इच्छा केवल शरीर की लंबी उम्र की नहीं, बल्कि एक सार्थक, सक्रिय और आनंदमय जीवन की कामना है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, जीवन की असली पूंजी शरीर है। इसे मंदिर की तरह पवित्र रखो, क्योंकि इच्छा इसी में निवास करती है। इच्छा पूर्ति दर्शन में स्वास्थ्य को त्रिविध रूप में देखा गया है: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। जब तीनों संतुलन में होते हैं तभी जीवन पूर्ण और इच्छाएं साकार होती हैं। पौराणिक उदाहरण, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना गया है, जो समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। ऋषि चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा और शल्य क्रिया की परंपरा स्थापित की। यह दिखाता है कि प्राचीन भारत में स्वास्थ्य को सर्वोच्च माना गया है। तप, संयम और प्राकृतिक जीवन शैली हमारे ऋषियों की दीर्घायु का रहस्य थे। आज की जीवन शैली में तनाव, अनुचित आहार, नींद की कमी, व्यसन मुख्य रोगों के कारण हैं। इच्छा पूर्ति धाम द्वारा चलाया गया आरोग्य इच्छा अभियान लोगों को योग, ध्यान, प्रकृति चिकित्सा, पंचकर्म, औषधीय पौधों के प्रयोग, स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करता है। आयुर्वेदिक क्लिनिक और स्वास्थ्य शिविर इसके भाग हैं। एक कथा है, एक वृद्ध दंपति जो वर्षों से मधुमेह और रक्तचाप से ग्रसित थे, योग क्षेत्र में जाने लगे। वहाँ उन्होंने केवल औषधियों पर निर्भर न रहते हुए भोजन, नींद और प्राणायाम से अपने जीवन में परिवर्तन किया। कुछ ही महीनों में उनकी दवाएं बंद हो गई और आज वे दूसरों को स्वास्थ्य का मंत्र दे रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लंबी आयु केवल आनुवांशिकता पर नहीं, जीवन शैली पर भी निर्भर करती है। सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम और मानसिक संतुलन बड़े स्वस्थ जीवन की कुंजी है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, स्वास्थ्य स्वयं में वह इच्छा है जो सभी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम बनाती है। 1.10 चैप्टर समापन। अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। धन्यवाद।